आमवात हो, संधिवात हो, वात रक्त हो, कुछ भी हो, पंचकर्म कैसे कराएं? सबसे पहला पंचकर्म जो मैक्सिमम पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है वो है अभ्यंग, यानी तेल की मालिश। अब ये तेल कौन सा होना चाहिए वो पेशेंट की कंडीशन देख के होता है। सेकेंड पंचकर्म जो सजेस्ट किया जाता है वो है स्टीम या स्वेदन जिसे हम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय हमेशा ये अभ्यंग के बाद ही कराना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टीम देते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं और ऑयल जो है वो डीप तक पेनिट्रेट कर पाता है। थर्ड पंचकर्मा जो होता है बस्ती, ये स्थानिक बस्ती होते हैं। स्थानिक बस्ती का अर्थ होता है कि ये अगर हमको नी जॉइंट में पेन है तो जानू बस्ती कराना चाहिए, अगर हमें कटी कमर में पेन है, लंबर एरिया में पेन है तो कटी बस्ती कराना चाहिए, अगर हमें गर्दन में पेन है तो मन्या बस्ती कराना चाहिए, और अगर हमें पूरे बैक में पेन है तो पृष्ठ बस्ती कराना चाहिए। इसमें आपको अभ्यंग और स्वेदन दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें हॉट ऑयल को पोर किया जाता है, रादर वार्म ऑयल को, नॉट एग्जैक्टली हॉट ऑयल को। तो ये हमारे डिजेनरेटिव केसेस में भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही अगर स्टिफनेस है, पेन है, मसल पेन है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक नहीं हो पा रहे हैं कि आपको जॉइंट पेन है, मसल पेन है या किस टाइप का पेन है, आप क्लियरली डॉक्टर को नहीं बताना चाह रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में पेन है, तब आप करा सकते हैं उपनाह चिकित्सा। उपनाह में चूर्णों को गुनगुने काढ़े के साथ लेप किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और उस डो को, गरम गरम डो को उससे आपको स्टीम दी जाती है। तो ये डेफिनेटली ये पेन रिलीज करने में हेल्प करेगा और साथ ही ये स्टिफनेस को भी कम करता है। और याद रखिए, कोई भी पेन जो होता है वो वात से निर्मित होता है और इसीलिए बस्ती इसकी सर्वोत्तम चिकित्सा मानी गई है। तो मेरी भी बस हो गई ये बता बता के कि आपको पंचकर्मा में अगर कोई भी पेन है तो बस्ती ये सर्वोत्तम चिकित्सा है, और इसको हर विंटर्स में और हर वर्षा ऋतु में आपको ज़रूर कराना है।